मैजिकल हल्कबस्टर रोबोट वर्सेस टाइटन मॉन्स्टर। शक्तिपुर नाम के गांव में टाइटन मॉन्स्टर का आतंक फैला हुआ था। मॉन्स्टर हर साल उस गांव में जाकर लोगों की जान लेता था और लोगों को खाने लगता था। लोगों को खाने से टाइटन मॉन्स्टर और भी शक्तिशाली हो जाता था और उसकी ज़िंदगी और बढ़ जाती थी। एक बार वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में आता है और उसको खाने के लिए कोई भी आदमी नहीं मिलता है, क्योंकि गांव के सभी लोग पास वाले एक जंगल में जाके छुप जाते हैं। ये सब देखकर टाइटन मॉन्स्टर को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। कहाँ मर गए गांव के सभी लोग, इस बार तो मैं ज़्यादातर लोगों को खाने वाला था, जिससे मेरी शक्ति और बढ़ जाती। गांव के लोगों, तुम कहीं भी छुप जाओ, पर मेरे से तुमको भगवान भी नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले भगवान से अपनी जान की दुआ मांग रहे थे। समझ नहीं आ रहा हमको उस मॉन्स्टर से कौन बचाएगा। पता नहीं, आज नहीं तो कल हमको मॉन्स्टर ढूंढ लेगा और हमको भी मार डालेगा। अरे ऐसे हिम्मत नहीं हारते, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। परंतु हमको तो अपनी मृत्यु के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, परंतु उनको कुछ समझ नहीं आता कि उस मॉन्स्टर से कैसे बचा जाए। पास ही के गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। उनके पास अपना एक रोबोट था। उसी गांव में जॉनी और बक्कू नाम के दो शरारती बच्चे रहते थे, जो चिंटू पिंटू को हमेशा परेशान करते रहते थे। एक दिन बक्कू और चिंटू की लड़ाई हो जाती है। जॉनी और पिंटू दोनों की लड़ाई को देख रहे थे। चिंटू, आज इस बक्कू के बच्चों को नहीं छोड़ना। काफ़ी देर तक लड़ाई होने के बाद बक्कू चिंटू को हरा देता है और चिंटू का मजाक उड़ाता है। अगली बार कुछ खा पी कर आना मुझसे लड़ने के लिए, ऐसा बोल वहाँ से चला जाता है। चिंटू को बड़ा गुस्सा आता है। पिंटू, तुमने मुझे उस बक्कू से क्यों नहीं बचाया? चिंटू, मगर तुम दोनों की सिंगल फाइट हो रही थी, अगर मैं बीच में आ जाता तो वो चीटिंग होती ना। चिंटू को बड़ा गुस्सा आता है और वो पिंटू से नाराज होकर जंगल की तरफ चला जाता है। काफ़ी समय बीत जाने पर जब चिंटू जंगल से वापस नहीं आता तो पिंटू को चिंटू की बड़ी चिंता होने लगती है। पिंटू अपने रोबोट को लेकर चिंटू को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। रोबोट और पिंटू पूरे जंगल में चिंटू को ढूंढने लगते हैं। तभी उनको चिंटू मिल जाता है और साथ ही दूसरे गांव के बाकी के लोग भी दिखाई देते हैं, जो उस मॉन्स्टर के डर से जंगल में छिपे हुए थे। गांव वाले पिंटू को सारी बातें बताते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, वो मॉन्स्टर आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिंटू मेरे भाई, देखो आज तुम्हारे गुस्सा होने की वजह से इन गांव वालों का फायदा हो गया, वरना वो मॉन्स्टर इनको मार डालता और हमको कुछ पता भी नहीं चलता। चिंटू पिंटू गांव वालों से बात कर रहे होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है। गांव वालों, तुमको क्या लगा तुम सब मेरे से बचकर भाग जाओगे? चलो सब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ, अब मेरे से और भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी चिंटू पिंटू का रोबोट उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। दोनों में भीषण फाइट होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि कौन विजय होगा। गांव वाले रोबोट की सलामती की दुआ मांगने लगते हैं। बहुत देर तक फाइट होने के बाद रोबोट उस मॉन्स्टर को मार गिराता है और गांव वाले वापस से अपने गांव में जाकर रहने लगते हैं।